अस्सलाम वालेकुम क्लास। डेवलपिंग नेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये कि आप लोग कैसे हैं, उम्मीद है ठीक ही होंगे। तो आपका ये जो है ना वो पहला ऑनलाइन लेक्चर है और आपकी बुक पे ये फर्स्ट वन क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेवलपिंग नेशन। डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या होती हैं? डेवलपिंग कंट्री इज अ टर्म विच इज़ पोलाइटली यूज्ड फॉर द लेस डेवलप्ड और द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अ कंट्री विच इज़ इन अ वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एन यूडीसी, यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्री। अबाउट 6.7 बिलियन पीपल आर इन द वर्ल्ड, ऑफ विच 75% आर लिविंग इन द डेवलपिंग कंट्री। यानी कि 6.7 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन 75% लोग जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है? प्रोफेसर एलिस की डेफिनेशन आप कर सकते हैं और यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन की। द कंट्री वेयर द पीपल आर अंडर डेवलप्ड एंड ऑन द अदर हैंड रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड इज कॉल्ड द डेवलपिंग कंट्री। जहाँ पर लोग अंडर डेवलप हों और उनके रिसोर्सेज भी जो है ना वो फुली यूटिलाइज ना हो रहे हों, उसे हम अंडर डेवलप कंट्री कहते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, इनके यूएनओ का क्या कहना है? डेवलपिंग इकोनॉमी इज दैट इन विच पर कैपिटा इनकम इज लो, जहाँ पर कैपिटा इनकम कम होती है व्हेन कंपेयर्ड विद द पर कैपिटा इनकम्स ऑफ द यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड द वेस्टर्न यूरोपियन। यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ या यूएसए या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के साथ जब उसे कंपेयर किया जाता है तो उनकी पर कैपिटा इनकम जो होती है वो कम होती है। कंक्लूजन इसका हम क्या निकालते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या होते हैं? जहाँ पर कैपिटा इनकम लो होती है and it is possible to increase the per capita income by utilizing the resources of the country more properly। लेकिन वहाँ पर हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर होती है कि हम जो है ना इकोनॉमी रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करके पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज ज़रूर कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं डेवलपिंग इकोनॉमी के? नंबर वन इज़ पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन जो है ना वो काफ़ी हाई होती है। बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल। In Pakistan, population growth rate is 1.92%, but according to the 2014 and 15 survey, बैकवर्ड पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन डेवलपिंग कंट्रीज की बैकवर्ड भी होती है। द वर्कर्स आर नॉट प्रॉपरली ट्रेंड एंड एजुकेटेड, देयर एफिशिएंसी इज़ वेरी लो। इन 2014 एंड 15 लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान वाज 60%। वर्कर्स हमारे ज़्यादा एजुकेटेड और लिटरेट नहीं होते। देन है लैक ऑफ कैपिटल है। Underdeveloped countries, there is lack of capital, which is very serious problem due to low per capita income. The rate of savings and investment remain low। इसकी वजह से जो है ना वो पर कैपिटा इनकम जब लो होती है तो रेट ऑफ सेविंग भी कम होता है और इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। इन 14-15 द रेट ऑफ सेविंग इन पाकिस्तान इज 12.9% ऑफ जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम इज 1386 यूएस डॉलर्स। Dependence of one sector. The economy of an underdeveloped country depends mainly on one sector। एक सेक्टर पर जो है ना वो मोस्टली इकोनॉमीज डिपेंड कर रही होती हैं। द अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी रिमेन अंडर डेवलप। फॉर एग्जांपल जो है ना वो पाकिस्तान की 45% नेशनल इनकम जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है। अंडर डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज द नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड बिकॉज due to lack of technology and lack of capital, it is not possible to utilize their resources fully। टेक्नोलॉजी और कैपिटल की कमी होती है, इसकी वजह से रिसोर्सेज जो है ना वो ऑप्टिमम लेवल पर यूज़ नहीं हो पाते। इंटरनेशनल डेट्स हैं। Underdeveloped countries depend upon the foreign loans to meet the shortfall in domestic savings. The amount of the foreign loan is increasing as the year passed. In Pakistan, the outstanding external debt was 16,936 billion in 2015। 2015 के अकॉर्डिंग जो है ना वो 16,936 बिलियन जो है ना वो कर्जा था। तो फॉरेन कंट्रीज़ जो है ना वो उन्हें ये कर्जा वापस करना ही बहुत मुश्किल होता है और मज़ीद उस पर जो है ना वो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। लो पर कैपिटा इनकम है, इसकी वजह से भी जो है ना वो पॉपुलेशन जो है वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा हाई नहीं होता। इन पाकिस्तान द पर कैपिटा इनकम इज़ इंक्रीज एज 1512.4 इन 2014 एंड 15। अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है। There is vast unemployment both in rural and urban areas. The unemployment rate is estimated
at 6.24% in Pakistan, but in 2013 and 14, the unemployment is declaring with the spread of education and urbanization. लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी लो है, इसलिए प्रोडक्शन का लेवल लो है, इसी वजह से इकोनॉमीज जो है ना वो बैकवर्ड है, क्योंकि लेबर की एफिशिएंसी भी लो है। बैकवर्ड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, अंडर डेवलप कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजी की भी ठीक नहीं है। टेक्नोलॉजी हम बैकवर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हाई हो जाती है और रिसोर्सेज भी मिस एलोकेट होते हैं। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है इन डेवलपिंग कंट्रीज़, कैपिटल फॉर्मेशन का रेट भी काफ़ी वीक भी है और लो भी है, एंड वीकनेस ऑफ इंड्यूसमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड लो प्रोपेंसिटी टू सेव, और जो है ना वो सेव करने की प्रोपेंसिटी भी कम है, यानी कि सेविंग रेशो भी कम है। इन डेवलपिंग कंट्रीज द कैपिटल फॉर्मेशन इज अबाउट 5%, वाइल इट शुड बी एट लीस्ट 20%। कैपिटल की जो फॉर्मेशन है, यानी कि जो नया कैपिटल हम यूज़ करते हैं डेवलपिंग नेशन में, इसकी रेशो सिर्फ 5% है, लेकिन ये कम से कम 20% तक होनी चाहिए। देन है इन अप्रोप्रिएट एजुकेशन, एजुकेशन भी जो है ना वो ठीक नहीं है। The right education is necessary for economic development, but in developing countries there is too little of the right education necessary for the economic growth. अब देखिए कि एक तो हमारे यहाँ वैसे ही एजुकेशन की कमी है, दूसरा आजकल सिर्फ बच्चों को हम यही फोकस कर रहे हैं कि हमने बच्चों को सिर्फ साइंस ही पढ़ानी है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनकी तरफ हम अपनी इकोनॉमिक बच्चों को जो है ना वो मूव नहीं करते। इलिटरेसी है, द इलिटरेसी रेट ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज़ वेरी लो, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अबाउट 57% in Pakistan, while in advanced countries it is almost 100%. In 2014 and 15, the literacy rate was 60% in Pakistan. तो इसकी वजह से भी जो है ना वो डेवलपमेंट नहीं हो पाती। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, पुअर बहुत ही पुअर है और अमीर जो है ना, जो रिच पीपल हैं वो इंतहाई रिच हैं। इन पाकिस्तान मोर देन 80% ऑफ द फिजिकल एसेट्स आर ऑन बाय ओनली 2% ऑफ द पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस है, एग्रीकल्चर में भी पुराने तरीका जो है ना वो काश्तकारी अपनाए जाते हैं, इसी वजह से हमारी जो है ना पर एकड़ यील्ड भी कम है। इन पाकिस्तान एग्रीकल्चर इज़ कंट्रीब्यूटेड टू 20.9% इन जीडीपी इन 2014 एंड 15। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि डेवलप कंट्रीज़ में क्या है, पॉलिटिकल कंडीशन भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। ड्यू टू political crisis, the investors feel hesitation in making the investment, so the rate of development remains low. देन है डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना वो भी हमारा फेवरेबल नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या है, मोस्टली हम रॉ मटेरियल जो है ना उसे एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब इंपोर्ट करते हैं तो वो फिनिश्ड और कैपिटल गुड्स होती हैं, तो इंपोर्ट हमारी जो एक्सपोर्ट के मुकाबले में एक्सपेंसिव होती है, इसकी वजह से भी जो है ना हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल रहता है एंड इकोनॉमी इज़ बैकवर्ड। इन पाकिस्तान द डेफिसिट इज़ balance of payment is rupee 1364 billion dollar in 2014 and 15। लिमिटेड होम मार्केट है, परचेजिंग पावर पीपल की लो है यहाँ पर, सो प्रोड्यूसर डोंट इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग चीज़ों को ज़्यादा खरीद नहीं सकते, एज द डिमांड इज़ लो, सो मार्केट रिमेन्स लिमिटेड। इंटरनेशनल फोर्सेज हैं, द इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज हैज़ आल्सो बीन अफेक्टेड by the economic policies of the advanced countries. Then है inflation, inflation क्या चीज़ है, general rise in prices है, so the inflation rate in underdeveloped countries is very high, which affects the economic growth. In these countries the prices are very high, which creates the problem for the producers and the consumer. In Pakistan inflation rate is 8.7% in 13 and 14. विकेशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, इसे पॉवर्टी का या गुर्बत का मनहूस चक्कर भी कहते हैं। पुअर कंट्रीज जो हैं वो इस पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाते हैं। इन दीज कंट्रीज द साइज ऑफ नेशनल इनकम सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रिमेन्स लो, लो इन्वेस्टमेंट मीन्स द लो प्रोडक्शन। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स जो है ना वो किए जाते हैं ज़्यादा, उसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज कर जाती है।
फ्रीक्वेंट चेंज इन फिजिकल पॉलिसी है। फिजिकल पॉलिसी को जो है ना वो एक ही साल में बहुत दफ़ा चेंज करना पड़ता है। इसकी वजह से भी हमारी प्रोडक्शन पर एडवर्स इफेक्ट होते हैं। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। The defective infrastructure is the main characteristic of the developing countries like Pakistan, which is a great hindrance of the agriculture, industrial, and economic development, such as communication and transportation facilities are inadequate. इंफ्रास्ट्रक्चर जब इन्हें एडिकेट यूज किया जाता है तो डेवलपमेंट की राह में ये बेसिक एक रीज़न होती है कि कंट्री ग्रो नहीं करते। Social aspects हैं underdeveloped countries have also some factors such as the caste system, religious views and joint family system, और ये चीज़ें भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को काफ़ी हद तक इफेक्ट करती हैं। बैकवर्ड इंडस्ट्री है। द इंडस्ट्रियल सेटअप इज़ वेरी बैकवर्ड इन दीज कंट्रीज ड्यू टू लो सेविंग एंड इट्स इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन। देन एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जाता है, उस वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्रीज नहीं हो पाता। इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स है। फिनिश्ड गुड्स इम्पोर्ट करने की वजह से ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अनफेवरेबल रहता है। जनरल पॉवर्टी है। जब इन्फ्लेशन होगी या राइज इन प्राइसेस होगा तो फिर जो है ना पुअर पीपल होंगे। मोस्टली पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज आर इल फेड एंड इल हाउस्ड, इल एजुकेटेड एंड इल क्लॉथेड, यानी कि उन लोगों को अच्छी खुराक भी मुयसर नहीं है, रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, और क्लॉथिंग जो है यानी बेसिक नेसेसिटीज़ जितनी भी हैं वो तमाम की तमाम जो है ना वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि HDI की एक रिपोर्ट होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें उन्होंने क्या बताया कि 2005 में जो बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं उनकी रेशो 22.3% है। हेल्थ जो है ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है डेवलप्ड कंट्रीज़ का। ये भी लोगों की यहाँ पर ज़्यादा अच्छी नहीं है। देयर इज़ ओनली वन डॉक्टर फॉर द 1724%, वन नर्स फॉर द 5460 पेशेंट्स। द एवरेज स्पैन ऑफ लाइफ वाज 67.5 ईयर्स इन 2014, यानी कि 2014 तक जो एवरेज लाइफ थी वो तकरीबन 67 और 68 ईयर्स थी। According to Pakistan Human Development Report, about 65% of the poor suffer from the various diseases in 2014. इन्फ्लुएंस ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स है। जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उन्होंने पूरे पूरे ट्राइब यानी कि कबीले और लैंड्स को जो है ना वो कवर किया हुआ है, पूरे पूरे गांव उनके पास हैं, तो वहाँ के लोग जो है ना वो हमेशा ही फिर गरीब रह जाते हैं। पोल्यूशन है। ड्यू टू हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, have the industrialization and increasing use of the automobiles, there is too much population which affects the health of population. ज़्यादा पोल्यूशन होने की वजह से जैसे ग्रोथ रेट हाई होता है उसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज़ करता है, उससे हमारी पोल्यूशन इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब होना शुरू होती है, और फिर लोगों की सेहत भी जो है ना वो ख़राब हो जाती है। देन है इम्परफेक्शन ऑफ मार्केट। The market are imperfect in the developing countries. The prices of the commodities are different on various crops and places. तो ये वो सारे जो है ना वो करेक्टरिस्टिक्स है जो कि डेवलपिंग नेशन के हो सकते हैं। एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।